हाय हेलो में हम बिलीव नहीं करते। फिर दो लाइना ने मैं कहा ਸਿੱਟ ਦਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁੰਡਾ ਦਵੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਫੀਲਸ ਜੱਟ ਫਲੈਕਸ ਕਰੇ ਜੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪਾਵੇ ਰੀਲਸ ਦੇਸੀ ਦੇ ਡਰਮ ਬਿਨਾ ਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਰਨੀ ਜੀ ਸਿਰਾਈ ਹੋਊ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋਂ ਪਰੇ ਹੱਟ ਜੇ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਲਵੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾ ਪੱਟ ਬਿੱਲੋ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗੋਨੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। थैंक यू क्या बात है महाराज शागे थैंक यू। इस गाना का कॉपीराइट हमारे पास है। पक्का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। We are feeling very amazing. We are in the fields of the fields. हाँ थैंक यू। How's it going भाई? The song is very amazing. बहुत बढ़िया जी, बाबा जी की कृपा है, बहुत अच्छा जा रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं। और वैसे भी जो मेरा एक जॉनर होता है, जो जैसे जिस स्टाइल के गाने होते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं थोड़ा सा जैसे शुरुआत हुई थी कि यार थोड़े से एग्रेसिव सॉन्ग्स भी करो, और फिर मैंने ये किया और सब पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये थोड़ी सी सीरियस बात कर रहा हूँ कि हम बड़े बड़े दिन से लगे हुए थे, बड़े महीनों से ना, बहुत लोग आ रहे जा रहे थे, बड़ी चीजें हो रही थी, इंटरव्यूज हो रहे थे, मन नहीं लग रहा था। आज आप आए हो फिर किते जाके साडा चित्त लग गया। बहुत शुक्रिया, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। द हुक लाइन इज फिर ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੈਗ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਜੀ? ਲੈਗ ਡੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। बट फील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज आपको बहुत फील देती है? लिरिक्स लिखना, गाना लिखना और स्टूडियो में जाना, टाइम स्पेंड करना, दैट गिव्स मी अ किक। You have this song feels, जी। I'll give you 4 option, 4 ऑप्शन है। ओके। गाने का जो हुक लाइन है वो है फिर किते जाके साडा चित्त लगदा, मतलब तब जाके हमारा कहीं मन लगता है। तो अमृत मान का चित्त या कह लो मन कैसे लगता है? 4 ऑप्शंस है। बढ़िया गाना बनाने के बाद, बढ़िया बीएड की शेप के बाद, देसी पर देसी लोगों के साथ देसी बातें करके, या फिर कीप योर वर्क विद वर्क। आई गेस ऑप्शन ए, अच्छा गाना बना के। मुझे लग ही रहा था, ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, एक लाइन है जैसे ना, उसमें गाने में लाइन है कि खादी हुंदी जदों काली काली बल्लीए, हाँ द नेशन वांट्स टू नो कि वो काली काली जो है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, वो काली काली है, वो हींग की गोली है, वो काली मिर्च है, वो बीपी की गोली है, या फिर जो खाते हैं उनको पता है काली मिर्च है, पर कच्चे वाली काली मिर्च है। हाँ। तो पक्का कर देती है, पक्का कर काम करने के लिए। काली मिर्च दी गल की। तो पाजी कार्यक्रम कैसे चल रहा है? हाउ आर यू प्लानिंग थिंग्स? एवरीथिंग्स गोइंग गुड। नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय एल्बम। अभी एल्बम की जो सारी तैयारी चल रही है। अभी मैंने 2 गाने कनाडा में शूट किए हैं। अभी आई एम गोइंग बैक टू कैलिफोर्निया प्रोबेबली दिस मंथ एट द एंड ऑफ नवंबर and shooting one more song over there, and then probably hopefully सब कुछ अगर सही रहा तो न्यू ईयर के दौरान I'll be dropping my album। ओह नाइस नाइस। उसको फिर रिलीज करेंगे, फिर तो सर पाजी जैसे ऐसा होता है ना, बिकॉज यू आर अ राइटर जी, ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने लिखे पड़े हैं पर पता नहीं कौन सा कब कैसे माहौल बन रहा है, या सिस्टम से चल रहे हो कि आधे आधे अधूरे भी होते हैं? नहीं, मेरे को लगता है पाजी कि इट्स नॉट अ, यू कैन से इट्स नॉट अ साइंस के ऐसे गाने तो ऐसे रिलीज करने चाहिए, इस टाइम पे करने चाहिए, ये गाना इस टाइम पे आना चाहिए। मेरे साथ ऐसे होता है कि बिकॉज मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ, तो जब भी मुझे लगे कि यार नहीं ये गाना ज़्यादा अच्छा बन गया, तो कभी कभार जिसका वीडियो हुआ पड़ा होता है मैं उसको भी रोक लेता हूँ और नया गाना शूट कर देता हूँ। इट जस्ट डिपेंड्स कि मेरे को कैसी वाइब आ रही है गाने से। अगर मेरे को लग रहा है कि यार नहीं ये ज़्यादा बढ़िया गीत बना है, गाना बना है, पिछले गाने से अच्छा गीत है, गाना है, और देन आई कंपेयर, एंड देन कभी कभार ऐसे भी हुआ है कि बाद में लिख के बाद में शूट करके उसको पहले रिलीज कर दिया। ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल या प्रोसेस नहीं है कि पर्टिकुलर, बट टाइमिंग्स होते हैं ना कि मार्केट की। नहीं ऐसी कोई नहीं। बस मेरे को इतना मोटा मोटा सा पता है कि सितंबर और दिसंबर के बीच अच्छा टाइम होता है, फेस्टिव सीजन आ जाता है, काफी चीजें हो जाती हैं, न्यू ईयर भी नजदीक होता है, मौसम भी चेंज हो रहा होता है, सो दैट्स द परफेक्ट time to drop your album, drop your EP or single or whatever you want to release। बस इतना पता है, और कुछ खास मैं सोच के नहीं चलता कि कब क्या करना है। दिस इज सच अ ब्लेसिंग। आप वो रीराइट करते हो अपनी चीजें बार बार, या फिर एक ही फ्लो में कई बार आ जाती हैं? इट डिपेंड्स। जब मैं गाना लिख लेता हूँ, लाइक लेट्स से मैंने गाना शूट भी कर दिया, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को गाने में से कोई लाइन अगर लगी कि यार नहीं दिस लाइन इज नॉट हैविंग एन इम्पैक्ट, और ये एवरेज लाइन है एज कम्पेयर टू द सॉन्ग, फिर मैं उसको निकाल भी देता हूँ, भले ही वो शूट हुई हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि मैं गाने की हुक लाइन चेंज कर दूंगा। अगर एक गाना एक हुक लाइन पे बना हुआ है, वो अच्छा बना है, वो नहीं बना, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा कि इसकी हुक चेंज करके इसकी क्रॉस बदल दूं। एक बार जो हुक लिखी गई वो लिखी जाएगी वैसे ही। हाँ, अगर वो इतनी इम्पैक्टफुल या इतनी बढ़िया नहीं है तो मैं गाना नया लिखूंगा, उसको नहीं छेड़ूंगा। ये होता है कि जो चीज़ एक बार फ्लो में आ गई, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको कुछ नया रास्ता शुरू कर देना चाहिए, नई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। तो भाई जैसे आप इतना अच्छा लिखते हो
किस दिन वक्त निकाल के मेरी किस्मत ही लिख दो। अरे यार आपके होते हुए टेंशन मित्रानु है नहीं। थैंक यू टेंशन मित्रानु है नहीं, हम सारे इतना वाइब करते रहे उस पे ऑफिस में and हर चीज पे। बहुत शुक्रिया जी। मतलब जो लोग आगे आगे जाकर जिनको डेप्थ में भाषा नहीं भी समझ आती, बट टेंशन मित्रानु है नहीं। जी जी जी। मैं कई बार ये भी सोच रहा था कि ऑफ कोर्स दिलजीत दोसांझ एंड आपने पहले बॉर्न टू शाइन, जी बट मैं ये भी सोच रहा था कि मतलब ये गाना कोई भी करता, ऑफ कोर्स दिलजीत दोसांझ वो पहले से चल रहा था काफी। वो गाना मैंने अपने लिए लिखा था, मैंने शूट भी प्लान कर लिया था। आई वाज इन कनाडा, लेकिन मेरे को इंडिया आना पड़ा। जब मैं इंडिया आया तो दिलजीत बाजी की कॉल आई कि बाजी मैं एल्बम बना रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ये गाना उनको सुना दिया, उनको पसंद आया। मेरे को पता था कि पसंद आएगा ही, मैं भी बहुत श्योर था उस गाने को लेके। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे करियर में ना दिलजीत बाजी की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया रही है। उन्होंने पहला गाना जट फायर करदा मेरा जो गाया था, तब से मेरे नाम की एक पहचान हुई। तो मुझे लगा कि इट्स अ जेस्चर, एंड प्लस दिलजीत बाजी इज द गाय हु कैन जस्टिफाई द लिरिक्स एंड ऑल दैट। एंड बस ऐसे हुआ, एंड गाने ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, एंड हम लकी कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। मैं तो चलो अभी संजय दत्त के साथ भी काम करके आया हूँ, मैं तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस भाई? मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ऐसे फील होता है कि यार ये सब कुछ रियल नहीं है जो हो रहा है, क्योंकि सोचा ही नहीं था इतना कि वन डे आई विल बी शेयरिंग स्क्रीन विद संजय दत्त, द ग्रेट संजय दत्त, द ग्रेट सनी देओल, दिलजीत भाई। मेरे को लगता है जो अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं ना, जो प्लान नहीं की होती उसको ऊपर वाला प्लान करता है। एंड ऊपर वाले ने जो मेरे लिए प्लान किया वो अनएक्सपेक्टेड था, and that was great and beyond my imagination जो मुझे मिला। I guess more than I deserve, I got more than I deserve। भाई this is my of course a personal question, जब वो वीडियो में तो आप देसी गिफ्ट कर रहे हो, दे रहे हो, ऐसा असली में हो? क्योंकि आपको बहुत प्यार लगता है देसी से। हमारा मोटा था हैगा नहीं मतलब बिकॉज पंजाब से कोई गई है चीज जो भी है, हम लोग तो असल में कभी आपका मन किया या फिर आपने दिया उनको कुछ ऐसा? नहीं, असल में कभी वैसे वाला मौका नहीं मिला। अच्छा, तो पार्टी एंड ऑल दैट, हाँ, लेकिन मिले हैं। जब उनके घर भी बैठे थे तो टाइम वैसा था कि कॉफ़ी काफ़ी थी। वैसे भी अभी मेरे को ये लगता है कि एक थोड़ा सा वो भी होता है ना, कि रिस्पेक्ट बैरियर होता है। अभी मैं वो रखता हूँ, अभी मैं सोचता भी हूँ कि यार मेरे से बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, सो आई बिहेव इन दैट वे। अगेन मौका नहीं मिला, जब मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। भाई ये कुछ रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग है ना कि अमृत मान लिखने का मूड कैसे बनाते हैं? लिखने का कोई मूड नहीं होता, गाने ने जब आना है गाने ने आ जाना है। गाना हुआ और इनकम टैक्स की रेड हुई है, जब इनका दिल करता है ये आ जाते हैं। अमृत मान मूड कैसे बनाते हैं? मेरे को अच्छा लगता है कि सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज़ ना आए, हेडफोन्स लगा के या स्पीकर पे पुराने हिंदी गाने सुनने का मन होता है टू स्टार्ट माई डे। और कवालीज और द लेजेंडरी नुसरत फतेह अली खान साहब, उनके कुछ उनका म्यूजिक प्ले करूं सुबह सुबह। सो एक जो सुबह वाला 1-1.5 घंटा होता है ना, वो मेरा चाहिए अपना। अमृत मान अगर सिंगर राइटर ना होते तो क्या होते? इंजीनियर होता या कनाडा में कोई काम कर रहा होता। इमिग्रेशन का काम भी बढ़िया है। हाँ, सीख लेना चाहिए। वन पर्सन यू विश टू कोलैब विद? अरिजीत सिंह, क्योंकि तुम ही हो। ही इज माय फेवरेट। कौन से पंजाबी सिंगर्स को अमृत मान सुनते हैं? पंजाबी सिंगर सभी को सुनता हूँ यार मैं। गाना अच्छा हो, सभी का, कोई भी हो, गाना अच्छा होना चाहिए। कौन सा पंजाबी गाना सुन के आपको लगा कि काश ये मेरा गाना होता? बॉर्न टू शाइन। अगर किसी और का गाना, सेम बीफ, बस सिद्धू मूसेवाला, आई रेट दैट सॉन्ग रियली हाई फॉर सम रीजंस, बिकॉज एक तो आर्टिस्टिक रीजंस भी हैं उसके पीछे, कि उसका जो फ्लो है, जो उसकी मेलोडी है, जो उसका गाने का स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट कॉमन। दैट वाज समथिंग रियली रियली स्पेशल। आई एम टॉकिंग एज एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत याद आंदी भाजी दी। सिद्धू मूसेवाला इज एन इमोशन, इज नॉट एन आर्टिस्ट। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। Which is a favorite cricketer? Cricketer who retired or no? Anyone. AB de Villiers. Versatile, just like you. जी। Thank you. अभी वो हमारी women's cricket team भी जीती है जी। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ स्पेशली स्मृति मंधाना, शी इज़ रियली लाइक टैलेंटेड। जब वो बैटिंग करते हैं तो पता लगता है कि यार टेक्निकली बहुत साउंड है। हरमनप्रीत कौर, बिकॉज शी कैन हिट द बॉल अ लॉन्ग वे। One secret about you which people don't know? That I am an emotional person. Are you a late sleeper or an early riser? No, I'm a late sleeper and early riser तो बिल्कुल ही नहीं। मौत पड़ जाती है अर्ली उठने में।
एक ये ना भाई सेगमेंट है कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं और जिनका बहुत कुछ लोगों को पसंद होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्टिस्ट आए थे, उनसे पूछा था कि अमृत मान से क्या नहीं, उन्होंने कहा लिखाई लेना चाहूंगा। अरे आई वांट टू नेम सम आर्टिस्ट्स। ओके, उन आर्टिस्ट से आप क्या लेना चाहोगे? Okay. जानी, mindset, the process, the way he thinks, not just गाने, even business, बादशाह, swag, दिलजीत दोसांझ, confidence, सतेंद्र सताज, his poetry. अमरिंदर गिल। I love the way he's reserved, even though he's doing like he's a legend, या but still he managed to keep himself reserved and out of limelight. I wanna have one of the quality होना चलानी हुए. एमी विर्क। Tone, he can sing a sad song and a beat song, both with the same intensity. शेरी मान। Straightforwardness is जो दिल चाह हुई जुबान थे या he's not playing around or he's not faking it. प्रेम ढिल्लों। प्रेम ढिल्लों ने मैं कहूँगा कि his hunger for work, संजय दत्त। walk, सिद्धू मूसेवाला। everything about Sidhu Moosewala is a strength. We cannot pick and choose the strength Sidhu Moosewala had. जट ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ